सभी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बुद्ध पूर्णिमा के बारे में। जी हाँ, इसे कुर्म जयंती भी कहते हैं। कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन भगवान विष्णु के दो अवतार हुए। एक जब भगवान ने कच्छप अवतार लिया और दूसरा भगवान ने गौतम बुद्ध का अवतार लिया। अब ये दोनों ही दिन इस बार यानी कि ये दोनों ही पर्व इस बार पड़ रहे हैं 5 मई 2023 को। अगर हम पंचांग के अनुसार बात करें तो जो पूर्णिमा तिथि होगी वो 5 मई सुबह 4:14 से आरंभ होगी और 6 मई को सुबह 3:33 पर समाप्त होगी। तो यानी कि 5 मई को बुद्ध पूर्णिमा का व्रत रखा जा सकता है, बुद्ध पूर्णिमा की पूजा की जा सकती है, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जा सकती है। आज इस बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में बताऊंगी आपको 5 ऐसे उपाय जो कोई भी बड़ी आसानी से कर सकता है और इनके करने से निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त होता है। पहला उपाय, यदि आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार की कलह कलेश रहती है, अशांति रहती है, चाह कर भी घर के अंदर खुशनुमा माहौल नहीं बन पाता, शांति नहीं बन पाती, तो आपको क्या करना है? क्योंकि जैसा बताया मैंने कि वैशाख मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को ये तिथि यानी कि बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है और बुद्ध भगवान शांति का प्रतीक माने जाते हैं, ध्यान का प्रतीक माने जाते हैं। तो अगर आपके घर में बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तो भगवान बुद्ध की एक मूर्ति जिसके अंदर वो आपको ध्यान मुद्रा में दिखाई दे, शांत मुद्रा में दिखाई दे, ऐसी मूर्ति लगाकर आप अपने ड्राइंग रूम के भी नॉर्थ ईस्ट में अगर आप इसको लगाते हैं तो आपके घर के अंदर माहौल बहुत ज्यादा शांत हो जाता है, लड़ाई झगड़े कम हो जाते हैं। दूसरा महा उपाय, बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा से आपको विशेष कृपा पात्र हो सकती है। अब क्या करना है आपने? इस दिन भगवान विष्णु की, क्योंकि पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के एक स्वरूप श्री सत्यनारायण जी की कथा अर्चना भी की जाती है, तो इस दिन यदि संभव हो सके तो आप लोग निराहार रहकर भगवान के सत्यनारायण रूप का ध्यान करके पूजा अर्चना करें। सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलेगी और साथ ही साथ आपके घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होगी। अगला उपाय, अगर आपके घर में लक्ष्मी जी वास नहीं कर रही हैं या आपके घर के अंदर पैसों की बहुत तंगी चल रही है, तो बुद्ध पूर्णिमा या फिर किसी भी पूर्णिमा को शहद के अंदर तिल मिलाकर, जी हाँ, शहद के अंदर तिल मिलाकर उससे हवन करने से, अब हवन किस चीज का करना है? आपने श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, ओम श्री महालक्ष्मी नमः का पाठ कर सकते हैं, या फिर माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र सिर्फ श्रीम के जाप से भी आप इस हवन अनुष्ठान को कर सकते हैं। ये पूर्णिमा के दिन यदि किया जाए तो इसका फल 100 गुना अधिक बढ़ जाता है। आप ये हवन करके देखिए, निश्चित तौर पर आपकी पैसे से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान होगा। ध्यान रहे, जो आहुति देनी है वो तिल और शहद की देनी है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जब तिल को हवन कुंड में डाला जाता है तो वो चटकता भी है, उछलता भी है, बाहर भी आता है। तो एक इस प्रकार की आपने आहुति बनानी है जिसके अंदर शहद जो है वो हल्का सा मिक्स हो जाए और तिल बहुत ज्यादा ऊपर उछट कर ना आए। सावधानी पूर्वक हवन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। अगला उपाय, अगर आपके घर में आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो आपने भगवान बुद्ध के साथ में उनके शिष्य, बहुत सारे शिष्य, ये कहीं भी आपको मूर्ति आसानी से मिल जाएगी कि भगवान बुद्ध ध्यान में हैं और उनके शिष्य जो है वो उनका अनुसरण कर रहे हैं, इस प्रकार की आप मूर्ति या फिर आप इस प्रकार की तस्वीर भी अपने घर में लगा सकते हैं। ऐसा करने से निश्चित तौर पर आपका प्रभाव या आपकी बातों का प्रभाव आपके बच्चों पर पड़ेगा और वो आपको फॉलो भी करेंगे। इसके अलावा अब अगला उपाय देखिए कि अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही है तो एक कांच का जार लीजिए। जी हाँ, कांच का कोई भी जग ले सकते हैं, जार ले सकते हैं, कोई बाउल ले सकते हैं। उसके अंदर आपने फिटकरी को डालना है। फिटकरी उसके अंदर धीरे धीरे घुल जाएगी और उसके बाद में उस जल को
आपने अपने घर के अंदर छिड़कना है। इससे निश्चित तौर पर आपके घर की नकारात्मकता खत्म होगी और साथ ही साथ इस जल को आप थोड़ा-थोड़ा करके डेली पोंछे में भी यूज़ करवा सकते हैं। फिटकरी बहुत प्रकार के जर्म्स को खत्म करती है, साथ ही साथ फिटकरी नकारात्मक शक्ति यानी कि नेगेटिव ऊर्जा को भी समाप्त करती है। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन यानी कि 5 मई 2023 को आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद भी आप इन उपायों को निरंतर कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत अगर इस दिन से करेंगे तो अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये तो थे बुद्ध पूर्णिमा से जुड़े हुए कुछ महा उपाय। इसके अलावा आपसे समय समय पर मिलती रहूंगी, आपको जानकारी देती रहूंगी। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए जय माँ भगवती।